देश के लोगों की जानें मात्र इतनी सस्ती है कि 2 लाख रुपए उनको बेच दिया। 16 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, कुछ आदमी भी शामिल थे। लोगों के घर उजड़े हैं, लोगों की कब तक मरते रहेंगे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह। 2 कारें दफन हो गई, वो पन्ने कहाँ गए, वो जांच कहाँ गई, वो टीम कहाँ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है नेताओं को। या कह दीजिए कि उन ठेकेदारों की गलती है, उनको सजा होनी चाहिए। सोचो कोई रास्ते में जा रहा हो और वो किसी पुल से निकल रहा हो और अचानक पुल टूट जाए, ये शायद आपको एक किस्सा जैसा लगेगा। ठीक वैसे ही ये एक सत्य घटना पर आधारित है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक कहानी बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि हमारे देश में दुर्घटना एक इस समय आम समस्याएं हो गई हैं। हमारे देश में दुर्घटनाएं एक आम बात हो गई है, लोग इसको सीरियस ही नहीं लेते हैं। बात करते हैं 9 जुलाई सुबह मंगलवार को करीब सुबह के 7:30 बजे तक गुजरात के वडोदरा से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर महिसागर नदी पर एक गंभीरा नामक ब्रिज टूट जाता है, जिसमें 16 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, कुछ आदमी भी शामिल थे। पूछना ये है कि ये दुर्घटना कैसे हुई। गुजरात की सरकार से सीधा सवाल है कि ये घटना कैसे हुई। और मैं आपको बता दूं, ये कोई पुल नहीं टूटा है, ये कोई सरिया सीमेंट की दीवार नहीं टूटी है, ये कोई सरिया नहीं टूटी है। लोगों के घर उजड़े हैं, लोगों के घर के दिए बुझ गए हैं, लोगों की आत्माएं उसमें दफन हो गई हैं। 2 मासूम बच्चे दफन हो गए, 2 कारें दफन हो गई। और क्या चाहिए दफन होने के लिए? जब 2021 में कुछ लोगों ने मांग उठाई थी इस पुल की मरम्मत के लिए, तब क्यों नहीं वहाँ की सरकार ने सुना था? क्यों कानों में ठेठी लगाए बैठे थे? बहरे हो गए थे क्या वहाँ की सरकारें? आज जब 16 लोगों की मौत हो गई है तो एक टीम गठित कर दी जाएगी जांच के लिए, और कुछ दिनों जांच चलेगी। जांच चलते चलते वो जांच पता ही नहीं लगेगी, वो पन्ने कहाँ गए, वो जांच कहाँ गई, वो टीम कहाँ गई। कभी कोई जांच पब्लिक की जाती है इस देश में? और हद तो तब हो गई जब गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जब ये कहा कि हम मृतकों को 2-2 लाख रुपए देंगे और जो घायल हुए हैं उन्हें मात्र 50,000 रुपए देंगे। आपसे एक बात पूछनी थी मुख्यमंत्री जी, क्या आपके गुजरात के लोगों की या पूरे देश के लोगों की जानें मात्र इतनी सस्ती है कि 2 लाख रुपए उनको बेच दिया? 2 लाख समझो, और वो घायल लोग मात्र 50,000 में। क्या इतनी जानें सस्ती हो गई हमारे देश में कि मात्र 2-2 लाख 50-50 हजार में जानें खत्म हो जाती हैं? कुछ होता ही नहीं है। आखिर कब तक चलेगा ये मौत का मंजर, मौत का खेल? कब तक सहेगी आम जनता? कब तक मरते रहेंगे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह? आपको याद है 2022 की घटना आप ही के गुजरात में हुई थी, 132 से 135 लोग मारे गए थे। क्या हुआ उस जांच का? अभी तक कोई जांच आई पब्लिक? नहीं आई ना। क्यों? क्योंकि इस देश में जानें सस्ती हैं। जाने दो, जाने कीड़े मकोड़ों की तरह आम आदमी मर रहे हैं, मरने दो, कुछ नहीं होगा। आज 10 लोग बोलेंगे, कल 5 लोग बोलेंगे, फिर दूसरे दिन 5 लोग बोलेंगे, फिर 3, फिर 2, खत्म। कोई फर्क नहीं पड़ता है नेताओं को। आएंगे 2-2 लाख रुपए देंगे, 50-50 हजार रुपए देंगे, निपट गया सब। क्या चल रहा है हमारे देश में? मैं उन भ्रष्टाचार ठेकेदारों से पूछ रहा हूँ कि आखिर ये कब तक चलेगा आप लोगों का भ्रष्टाचार? कब तक आम जनता के टैक्स से पैसा वसूल कर नेताओं की जेब में रखा रहेगा और वो अपने लाइफ स्टाइल लग्जरी तरीके से जिएंगे? उनके लड़के बच्चे लंदन में जाके पढ़ते हैं। मरते कौन है? जो टैक्स देता है। वो कहीं ब्रिज के नीचे मरता है, तो कहीं एयरप्लेन में क्रैश होके मरता है, तो कहीं भीड़ में भगदड़ में मरता है। आखिर कब तक चलेगा ये? क्या हमारे देश में आम लोगों की जानें इतनी सस्ती हो गई है? अब कौन लेगा इन 16 लोगों की जान की जिम्मेदारी? प्रधानमंत्री जी लेंगे, भूपेंद्र पटेल जी लेंगे, या अमित शाह लेंगे? आखिर कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? आप उद्घाटन होता है, फोटो पहली बार बिल्कुल अच्छे से जाते हैं खिंचाने। जब कोई नया उद्घाटन होता है हमारे प्रधानमंत्री जी फोटो तो खिंचवा लेते हैं जाके, उसका जिम्मेदार तो आप ले लेते हैं कि मैंने बनवाया है। लेकिन ये जो दुर्घटनाएं होती है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कभी इसमें तो फोटो खिंचाइएगा आप कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी हुई है। क्यों नहीं खिंचाते हैं जाके आप? शर्म लगती है आपको? अभी चेनाब का उद्घाटन हुआ था, चेनाब ब्रिज का, अरे रेल मंत्री जी को फोटो खिंचवा लेने देते जाके, वहां तो प्रधानमंत्री जी कहते खिंचवाने। कोई सड़क या कोई हाईवे का उद्घाटन करना होते तो हमारे प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं उद्घाटन करने। अरे जहाँ ये ब्रिज टूटा है यहाँ पर तो भी आ सकते हैं आप, यहाँ पर भी फोटो खिंचाइएगा कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे नेतृत्व में गिरा ये ब्रिज, 16 जाने मेरे
जिम्मेदारी से गई हैं, या कह दीजिए कि उन ठेकेदारों की गलती है, उनको सजा होनी चाहिए। 2021-2022 की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया है। 2021 में कुछ लोगों ने वहां पे आवाज उठाई थी कि इस ब्रिज पुनर्निर्माण होना चाहिए कि मरम्मत होनी चाहिए। उनकी आवाज को दबा दिया गया। फिर एक बार 2022 में एक रिपोर्ट जांच गठित की गई, उस रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। इन 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार उनको ठहराना जाना चाहिए, जिन्होंने 2021-22 की रिपोर्टों को नजरअंदाज किया है, दबा दिया गया है। ऐसे नहीं काम चलेगा। ऐसे आम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहेंगे। एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती 16 मासूमों की जान ले गया है। रिपोर्ट के अनुसार उस पुल की मरम्मत हो जाती तो क्या आज 16 जाने जाती? किसी के घर उजड़ते, किसी का सुहाग उजड़ता, किसी के भाई दफन होते, किसी की माँ दफन होती, किसी की बहन दफन होती, नहीं होते। 16 घर के चिराग बुझे हैं। आप लोगों को तो कुछ समझ आता नहीं होगा। क्यों? आप तो अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। यहाँ मरते वही लोग हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं। अब आम जनता चीख चीख कर पूछ रही है कि इन 16 लोगों की जान के जिम्मेदार कौन? किसके ऊपर FIR होगी? कौन जेल की सलाखों के पीछे जाएगा? आम जनता या नेता या कोई मंत्री या कोई विधायक? कौन जाएगा जेल की सलाखों के पीछे? किसके ऊपर FIR होगी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? या वो जो उद्घाटन करने आता है, या जिसने 2022 की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया था कि मरम्मत नहीं होगी, अभी ठीक है, किसके ऊपर होगी FIR? देखते हैं कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। और पूछना ये था कि ये भ्रष्टाचार कब तक चलेगा? 1947 के पहले तो गोरे अंग्रेज हमें लूटते रहे थे भारत को, कि अब ये काले अंग्रेज भी हमें लूट रहे हैं। इस देश को लूटना बंद करो, अच्छे से काम करो, देश उन्नति करेगा। पहले गोरे अंग्रेज लूटते थे, अब काले अंग्रेज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गोरे अंग्रेजों का पुल अभी भी चलता है, लेकिन काले अंग्रेजों को बनाया है पुल मात्र 40 साल भी नहीं चलता है। अरे जितना बनाओ अच्छा बनाओ, क्यों अपनी वाह के चक्कर में आम जनता को मरवा डालते हो? आखिर जनता का टैक्स का पैसा लेते हो ना, फ्री का तो नहीं बनाते हो। जब जनता का टैक्स का पैसा लेते हो तो उस पैसे को पूरा लगाओ। नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं अमन इंडिया यूट्यूब न्यूज चैनल। अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और जाते जाते शेयर भी कर देना। और लास्ट में अपनी भावनाएं जरूर लिखना, विचार जरूर लिखना कि इसमें जिम्मेदार कौन होना चाहिए।